गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज जैसे कहा जाता है कि इनका जो टैग लाइन दिखाया गया है, सक्सेस लव स्पीड और फ्रीडम फ्री में नहीं मिलता है। ये बिल्कुल इनके जिंदगी में जिनके बारे में आज हम सुनेंगे वो बिल्कुल इनके जिंदगी से सही मायनों में उन्होंने इस तरीके से अपने स्पीड को लाया है और इस तरीके से उन्होंने बिजनेस को किया है। एंड मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि वो हमारे डाउनलाइन में है। वो आज हमारे कहते हैं ना, खुशी होती है कि जब इस तरीके के लोग इस तरीके के काम करते हैं। और उनके बारे में एक कहना चाहूंगी कि जब मैं उनसे पहले बार मिली थी, उसके बारे में बताना चाहूंगी कि हम लोग जब क्लासरूम में बैठे थे, एक क्लासरूम में हमारी मीटिंग चल रही थी, मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली, तो वो दोनों कपल आए थे और बहुत मतलब ये था कि चल बचल चल रहा था, उनका डिसीजन नहीं हो रहा था कि क्या बिजनेस को करना नहीं करना, इस तरीके से उस सिचुएशन में थे। और मैं गाना कहते हैं ना, मीटिंग शुरू होने से पहले कुछ गाना लगा के बैठी थी कि चलो थोड़ा सा मोटिवेशन होगा। तो उस समय शुभदा जी मेरे पास आई और मेरे को बोली, मैडम वो जरा गाना कम करो, आवाज कम करो, मुझे कुछ आपसे बात करनी है। उसी समय मैंने पहचान लिया था कि ये जो है वो हीरा है और इनको हमको बिल्कुल सही ढंग से तराशना है। यही मैंने देखा था और इनको सही ढंग से लाना है, ये मैंने पहले दिन से ही उनको देख के समझ गई थी। और उसके बाद फिर कहते हैं ना, यस एक्चुअली वो हमारे डाउन में बहुत डाउन में है, 7-8 लोग इसके नीचे होंगे, लेकिन मेरे साथ में एक और मेरे डाउनलाइन है जो उनके अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, वो है हर्षल मेहत्रे जी और अर्चना मेहत्रे जी। इन्होंने भी उनको बहुत सही तरीके से समझ के उनको समझाया कि किस तरीके से फास्ट में आप कैसा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उनका हर समय सवाल रहता था कैसे 1 लाख कमाना है, कैसे फास्ट करना है, ये हर समय पहले दिन से था। और ये जो स्पीड, ये जो उन्होंने पकड़ी है, वो सीखने लायक है। और जैसे कहते हैं ना, किसी भी फ्लाइट को पकड़ने के लिए जो पहली एनर्जी लगती है और जो मोमेंटम लगता है, तब जाके उड़ान अच्छे से भरती है। तो वो उड़ान, वो उनको पता था कि किस तरीके से पहले दिनों से एनर्जी देनी है, कैसे एक्सेलरेशन करना है, स्पीड देना है। और उनके वजह से 1.5 साल में ही आज वो लखपति बन गए हैं, साथ ही साथ प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर और सारे फंड्स में आ गए हैं। और उनके नीचे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 50,000, 60,000 और लाख के पास में आ गए हैं कमाने वाले। तो वो सिर्फ अकेले नहीं कमा रहे, उनके नीचे बहुत सारे लीडर्स उन्होंने बनाए हैं। और मैंने उनको देखा है, काम करते हुए देखा है। वो दिन रात जब तक रात के 12 नहीं बज जाते तब तक उनको किसी ना किसी से मिलके, किसी ना किसी की काउंसलिंग करना, किसी ना किसी से बात करना, किसी को कुछ सिखाना, ये इनका हर समय चलता था। वो मैंने देखा है, मेरी आंखों से देखा है। तो वो ऐसे है कपल, दोनों की बिल्कुल कहते हैं ना, क्लियर है उनके माइंड में कि उनको क्या चाहिए। सुहास जी कुछ कहना चाहेंगे? गुड मोदी के मॉर्निंग। उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो बहुत फास्ट लर्नर है। मतलब एक बार उनको कुछ बताया तो वो इमीडिएट इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और हैबिट्स चेंज की होगी या कुछ सोच में परिवर्तन लाया होगा, तो हम जानना उत्सुक है उनसे ही कि क्या उन्होंने उनके हैबिट चेंज की या क्या थिंकिंग में उन्होंने परिवर्तन लाया, वो उनसे ही जानेंगे हम लोग। और उनका हम स्वागत दोनों का हम फूलों से करेंगे। हर तरह की तरफ R&D टीम की तरफ से स्वागत है आपका। और स्वागत करने से पहले यहाँ पे हम पहले तो हम हमारे जो मेंटर, हमारे गुरु, महागुरु, और कहते हैं ना कि फर्स्ट GBD ऑफ महाराष्ट्र, स्मैक अचीवर और 1 करोड़ क्लब के मेंबर, और ये जो पिलर है हमारे मोदी केयर के, जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे दीमन सर और रश्मि मैडम। सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार हेमलता जी, आपने बहुत अच्छा परिचय किया आपके सितारों का, और आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने काम करते गए और फिर एक हीरा, एक फरिश्ता आ जाता है हमारे सिस्टम में और हमें कहता है कि हम तो करके रहेंगे। तो इन्होंने प्रवीण जी वाडा, जिन्होंने जिनकी पर प्रशंसा अभी हेमलता जी ने की, सही मानों में इनसे सीखने की बहुत सारी चीजें हैं। इंडिपेंडेंट है, हार्ड वर्किंग, सही मानों में अपने गोल पे बिल्कुल ना हटने वाले, इतने इंस्पायरिंग है। कुछ भी हो जाए, इवन लॉकडाउन हो जाए, वो कोई चीज उन्हें रोक नहीं सकती। ऐसे हमारे महारथी प्रवीण वाडाए जी और सुभद्रा जी
दोनों मिलकर बिजनेस बिल्ड करते हैं काफी समय से। आज हम उनकी जुबानी सुनेंगे, लेकिन एक बार मैं रश्मि को इनवाइट करूंगा, प्लीज। Yes, Praveen ji, we are very eager to hear your story. हम भी दूसरे लीडर्स की लीडरशिप क्वालिटी को सुनना बहुत लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी होता है और उसमें सबको वैल्यू मिलती है। तो ये वेलकम है प्रवीण जी और सुभद्रा जी दोनों को। और आज हमारे लिए ये 1 घंटा बोलते ना रेलिश करने का समय है। खुशी से हम इनको सुनेंगे कि लीडर्स कैसे बनते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, यस, ये बिजनेस का एक मैजिक हुआ है हेमलता जी के साथ, और ये कि काम करते जाओ, कौन करेगा ये पता नहीं है, कितने डाउन में कोई लीडर आएगा वो पता नहीं है, लेकिन पेशेंस रखने से, लगातार काम करने से लीडर्स जरूर निकलते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्रिंसिपल है और उन्होंने ये प्रिंसिपल को लाइव करके दिखाया कि हाँ, जैसे उन्होंने बताया 7 डाउन या 8 डाउन, इसी तरीके से काम होते रहता है। इसलिए इस बिजनेस में चलते चलो और मैजिक्स देखते जाओ। तो चलो दोस्तों, आज सुनते हैं प्रवीण जी और सुभद्रा जी को। वेलकम टू यू, एंड हम आपसे सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इंस्पायर होना चाहते हैं। ओवर टू यू प्रवीण जी और सुभद्रा जी। गुड मॉर्निंग और अभी तो शुरुआत करेंगे मेरे मिसेज, मेरे साथी जो मैंने मुझे प्रवीण जी, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। मस्त है। मुझे बोलने दे तो। ओके सर। तो मेरे जो मेरे लाइफ पार्टनर है शुभदा, तो उनसे थोड़ी पहले बात करेंगे, उनसे वो थोड़ी बात करेंगे अभी। ओके, 1 मिनट प्लीज। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शुभदा वाड़िये, कोकण, महाराष्ट्र कोकण से बिलोंग करती हूँ और आज मैं मोदी केयर के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपसे बात करने का मौका मुझे मिला। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं इतने लोगों के सामने बोल रही हूँ आज। मेरा थोड़ा सा पास्ट में बताती हूँ, आपको शेयर करती हूँ। हम 3 साल पहले हमारी बेटी की वजह, एजुकेशन की वजह से हम पुणे में शिफ्ट हो गए। तभी का जो माहौल हमारा था वो बहुत डिफिकल्ट था। हम जिस माहौल से गुजर रहे थे बहुत तकलीफ देने वाला था। तो हम पुणे में तो आए थे, लेकिन मन में सब चिंताएं थी, सब टेंशन था। और हम इधर आने के बाद कुछ करेंगे, यानी मौका ढूंढ रहे थे। प्रवीण जी का बिजनेस तो चलता था लेकिन स्टेबल नहीं था, इनकम स्टेबल नहीं था। तो मुझ पर जो जिम्मेदारी थी सब तो घर चलाने की, तो बहुत तकलीफ देने वाला था सब माहौल। तो मैंने कुछ मौका ढूंढने की शुरुआत की। इधर दोनों ने शुरू किया और ढूंढते ढूंढते हमें मोदी केयर का प्लेटफॉर्म मिला। हमारी डिजायर स्ट्रांग थी, इसलिए कायनात ने मुझे मदद की, ऐसा ही बोलना चाहिए अभी। तो मोदी केयर, हम उधर जाके हमने सब जानकारी ले ली, पूरी तरह से जानकारी ले ली और हमारा डिसीजन भी फाइनल हो गया और हमने डट के काम शुरू किया। क्योंकि मुझे इतना ही समझ में आया था कि जो तकलीफें झेल रहे थे उसका मुझे सॉल्यूशन उधर मोदी केयर में मिला था। तो हमने डिसीजन लिया, काम शुरू किया, डट के काम शुरू किया और हम जो मेहनत कर रहे थे उसका नतीजा भी धीरे धीरे सामने आया। तो अब 2.5 साल हो गए, हम एक टाइटल भी अचीव कर रहे हैं हम अभी। और अब मैं मोदी केयर से बहुत खुश हूँ। वो सब हमारे फंड्स है वो हमें मिल रहे हैं अभी। हमारी अभी गाड़ी 4 व्हीलर 4-5 दिन में आने वाली है, स्कोडा गाड़ी, और हम थोड़े दिन में हम हमारा घर भी बुक करेंगे। और अभी मैं बहुत खुश हूँ। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ हमारी सारी टीम, ऑल टीम मेंबर्स, हमारे अपलाइंस। खास करके मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ समीर मोदी जी सर का, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए तैयार किया। और बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। क्या बात है।
थैंक यू, Over to you, वेरी Praveen. गुड। तो मेरा नाम प्रवीण वाड़ी है, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर इन मोदी केयर इंडिया। बचपन मेरा एक छोटे से सिटी से शहर में चला गया, मुझे थोड़ा सीखा, मैं बहुत कुछ करना चाहता था बचपन से। मैं कुछ अलग मुझे बहुत लोग मुझे माँ पेरेंट्स या नेबर्स मुझे बोलते थे ये कुछ खुद का टाटा समझता है क्या, कुछ दिमाग में कुछ उल्टा ही चल रहा था, कुछ कुछ अलग करेंगे। तो सब लोग टाटा बोलते थे। मेरे टाटा का बच्चा होता तो अच्छा था, टाटा का बच्चा अच्छा था। मुझे समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो। लेकिन जब मुझे जो घर की परिस्थिति थी उसको मुझे चेंज करने का मेरी जिम्मेदारी थी, मैं ही बड़ा लड़का था। तो सीखा स्कूल में जाके अच्छा पढ़ाई किया, फर्स्ट 1 नंबर कभी छोड़ा नहीं, 10वीं तक कभी नंबर नहीं छोड़ा, काम किया। उसके बाद काम सीखने के बाद मुझे पता चला कि मुझे जो वो सिखा रहे हैं वो मुझे कुछ फायदे के नहीं है, क्योंकि मैं स्कूल में वो सीख सकूं और बाहर जाके वो काम कर सकूं, क्योंकि घर की जरूरत थी पैसे की। ऐसा कुछ उधर काम नहीं था, तो मेरा मूड चला गया, मैं काम नहीं कर सकता, खाली सीखने को वो पाठन इंग्लिश मराठी भूमिका मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ। तो ऐसा ठीक है 81% मिले, लेकिन उसके बाद मुझे 12वीं कक्षा में चला गया। तो 12वीं मैंने फेल हुआ, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा उधर। जो क्या बोलते हैं आसाम में चा पिकता है, क्यों पिकता है, ओ x² + y² 2xy 0, लाल लिटमस नीला होता है, नीला लिटमस लाल होता है, कुछ मुझे मालूम नहीं क्या चल रहा है कुछ, इसका मुझे जिंदगी में कुछ फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने 12वीं में फेल हुआ। तो मैं खुश हुआ, बाकी सब लोग नर्वस हुए, लेकिन मैं बहुत खुश था कि अभी मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, वो सीखना नहीं है, मुझे अलग कुछ करना है। तो उसके बाद मैंने क्या करना है मालूम नहीं था। उसी टाइम में इंजीनियरिंग भी जा सकता था, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग था ये भी मुझे मालूम नहीं था। तो मुझे किसी ने बोला कि ITI है, ITI करके उधर ट्रेनिंग करते हैं, तो टेक्निकली कुछ अच्छा कर सकता है। इसलिए मैं ITI का एडमिशन लिया, ITI हो गया, 2 साल काम किया ठीक से और ITI कर दिया। ITI करने के बाद अभी सभी लोग बोलते कि तुम नौकरी अभी तो नौकरी लगेगी। तो मैं भी खुश था, नौकरी लगेगी, अब तो कुछ का मेरा घर को पैसा मिलेगा, घर में पैसा ला सकता हूँ। उसके बाद ऐसा हुआ कि नौकरी के जाने के बाद मुझे पता चला कि उधर जो मेरे साथ जो लोग थे बहुत, वो क्या कर रहे थे कि वो उनको 5 साल हुए थे, 10 साल हुए थे, किसी को 15 साल, 20 साल, 25 साल, कोई रिटायर हो रहा था। लेकिन मैंने देखा उधर कि किसी के पास पैसा ही नहीं है, किसी का ड्रीम भी नहीं पूरे हो रही है, तो क्यों नौकरी कर रहे हैं। मुझे ये ठीक नहीं लगा, मुझे ये रास्ता गलत लगा। इस रास्ते से मैं चला जाया तो मेरा भी वैसा ही होगा, जो लोगों का होगा वैसे ही मेरा होगा। तो मैंने डिसीजन ले लिया वहां से भागने का, और वैसे वहां से मैं भागा। उधर मुझे देखा कि मैंने जो गवर्नमेंट सर्विस में रहते वो सीनियरिटी पर उनको प्रमोशन मिलता है, यानी एज ऑफ 45, 50, 55 के बाद प्रमोशंस मिलते हैं, सीनियरिटी मिलते हैं। तो मुझे तो प्रमोशन जल्दी चाहिए था, तो उधर मुझे प्रमोशन नहीं मिलने वाला था। इसलिए मैं कंपनी में चला गया, एक प्राइवेट कंपनी। मुझे एक दोस्त ने बोला तुझे कुछ करना है, अच्छा कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, प्रमोशन मिलने वाला है, तो प्राइवेट कंपनी में चल जाओ। उन्होंने बिजनेस नहीं बोला, तू नौकरी कर लेकिन प्राइवेट कंपनी कर जाओ। मैं अभी चला गया उधर प्राइवेट कंपनी के, तो प्राइवेट कंपनी में चला गया। 2 साल में 3 प्रमोशन भी मुझे मिल गए, लेकिन पैसा नहीं कुछ दिया उन्होंने। टाइम बढ़ गया, 5 से 6 बज गए, 6 बजे जाने का घर, 7 बजे घर जाने का। तीसरा प्रमोशन मिला तो तू संडे को भी आने का, ऐसा कुछ चल रहा था। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, पैसा नहीं बढ़ रहे थे, तो उधर भी मैंने बोर हो गया। काम तो अच्छा था लेकिन मजा नहीं आ रही थी, पैसा नहीं मिल रहा था, तो वो भी मैंने नौकरी छोड़ दी। एज ऑफ 40, मेरा एज था 24, 2 काम छोड़ दिया मैंने उधर। 4 साल की मैंने नौकरी की है टोटल, और मेरा खुद का बिजनेस शुरू किया है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर हुआ है। मुझे लगा इधर बहुत पैसा मिलेगा, तो काम करने के लिए तो मैं बहुत तैयार था। लेकिन काम करने के लिए तैयार था, काम करने शुरू किया, बहुत लोगों ने मुझे हेल्प किया, क्योंकि मेरा एज था जो 24, 25। तो बहुत लोगों ने मुझे जो ऑफिसर थे, बड़े बड़े थे, उनको अच्छा लगा कि ये कुछ लड़का काम कर रहा है, बहुत ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत मुझे काम हेल्प किया उन्होंने। और अगले 8-10 साल में मेरा अच्छा चल रहा था सब कुछ, बहुत बढ़िया काम चल रहा था।
एक लीडिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया उधर, एक लीडिंग अच्छा जो डिस्ट्रिक्ट में वो लीडिंग कॉन्ट्रैक्टर नाम हो गया, पैसा भी आता रहा था। तो थोड़ा जो जमीन लिया, घर के लिए जमीन लिया, प्लांटेशन के लिए जमीन लिया, 4 व्हीलर ली, बहन की शादी की, मेरी खुद की शादी हुई, सब ऐसा सब कुछ सेटल हो गया। 8-10 साल में सब मैंने सब कर दिया। लेकिन ऐसा काम चल रहा था तो जो 0 बजट डिक्लेयर किया गया कंपनी गवर्नमेंट ने, 0 बजट से क्या हुआ कि 0 बजट से हमारे जो पेमेंट थे, बिल्स थे, वो 2-2, 3-3 साल मिले ही नहीं। वो नहीं मिलने के कारण बैंक का बढ़ गया, बैंक का ओवरड्यू शुरू हो गया, सब टेंशन आने लगा, थोड़ा बिजनेस ठप हो गया, बहुत टेंशन आए थे, क्या करेंगे अभी। मेरा कुछ नहीं था, मेरा फ्रॉड नहीं, कुछ नहीं था, कंपनी की गवर्नमेंट की पॉलिसी मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम कर रही थी। इसी भी वक्त चल रहा था, सब चल रहा था ऐसा, पूरा मूड गया, पूरा काम बंद हो गया मेरा। अभी क्या करूं, मैं सोच रहा था क्या करेगा अभी, तो अलग दूसरा कौन सा भी बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो पैसा तो नहीं था, तो मैं फंस गया थोड़ा। सपोर्ट, कुछ किसी का सपोर्ट नहीं था। सपोर्ट यानी पैसा का छोड़ दो, लेकिन मैं हूं तेरे साथ, डोंट वरी, हाई कर डिसीजन के लिए कोई नहीं मिला, खुद का सब चल रहा था, सब कुछ है ऐसे मेरे। इसलिए इसी वक्त में मुझे एक ऐसा ही कंपनी मिले, कंपनी का एक डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का कंपनी मिला। तो उधर मैं देखा, मैंने, मुझे लगा ये अच्छा है, इधर पैसा कुछ ज्यादा मोटा नहीं, खर्चा नहीं है, तो ये कर सकता है। लेकिन उधर ज्वाइनिंग का फी अलग था, कंपनी ज्वाइनिंग 1 लाख रुपए के था। 2000 साल में मैंने 1 लाख रुपए का ज्वाइनिंग किया और वो काम शुरू करना, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया, एक टाइम इन्वेस्ट करना है और काम खाली पैसा कमाना है, मुझे अच्छा लगा वो। और उधर मुझे इंडस्ट्री समझ में आई, क्या है इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कैसा काम करते हैं, कैसा ग्रुप बनाना है, कैसा क्या सीख सकते हैं, कैसे पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है, ये सब उधर समझ में आया मुझे। और उसके बाद मैं काम पे लगाया, उधर भी अच्छा मैंने ग्रोथ लिया। लेकिन उसकी कंपनी बंद करने के बाद में 3-4 साल कुछ और दूसरे कंपनी किया ही नहीं, क्योंकि मुझे कंपनी के भरोसा अब चुक गया था, नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कंपनी में ढूंढूंगा कि मुझे अच्छा कंपनी मिलने के बाद ही मैं काम करूंगा। ऐसा कुछ चल रहा था, 3-4 साल मैंने कुछ नहीं किया, फिर से मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस में चला गया था, लेकिन उधर मन नहीं लग रहा था, क्योंकि इधर एक वर्ड समझ में आए थे मुझे, नो इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, इधर हाई रिस्क नहीं होती है, इधर नो रिस्क, प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो उधर तो प्रॉफिट अभी समझ में आते, इधर ओवरहेड्स नहीं है, उधर ओवरहेड्स सब समझ में आए थे वर्ड्स, तो बहुत थोड़ा टेंशन आया था, अरे बाप रे, इधर ओवरहेड ज्यादा है, इधर रिस्क तो ज्यादा है, इधर तो सब पैसा ज्यादा री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सब ये अच्छा लगा नहीं था मुझे, उधर टेंशन आया था। तो फिर से मैंने इस कंपनी कुछ देख रहा था, इसी वक्त मुझे एक कंपनी, वो भी कंपनी मिल गई, लेकिन वो उधर प्रोडक्ट थे, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट थे, एग्रीकल्चर और हेल्थ के प्रोडक्ट थे। उसमें थोड़ा मास्टर बनना चाहिए था हेल्थ के प्रोडक्ट लोगों को बोलने के लिए या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बोलने के लिए, इसलिए उधर मेरे 14 साल चले गए। लेकिन 14 साल में मेरा इनकम अच्छा था, टीम भी अच्छी थी, बहुत कुछ चल रहा था, अच्छे पोजीशन पे थे, 1-1.5 लाख के ऊपर इनकम भी आ रहा था। लेकिन 1-1.5 लाख रुपए इनकम आ रहा था, लेकिन उतना पैसा बाहर जा रहा था। लाइफ स्टाइल अच्छी एंजॉय कर रहे थे, लाइफ स्टाइल बेस्ट एंजॉय कर रहा था, दोनों हम घूम रहे थे, काम की वजह से हम दोनों घूम रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था सब, लेकिन ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी। तो ग्रोथ नहीं दिखा रही तो क्या करें, ऐसा सोच रहा था। जैसे जैसे बच्ची बड़ी हो रही थी तो क्या करेंगे, तो बच्ची बड़ी हो रही थी, क्या उसको भी समझ में आ रहा था कुछ तो अलग चल रहा है, ऐसा कैसा हो रहा है, ये तो मेरे बाबा माँ काम कर रहे हैं लेकिन ज्यादा पैसा घर में नहीं आ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, उनको सवाल ही सवाल उनके मुंह पे दिख रहे थे। इसी वजह से हम उसी वक्त हम पुणे में चले आए। पुणे में आने के बाद 3 साल हुआ हमें पुणे में आने के बाद। तो उनको मैं 1 साल के बाद मुझे कुछ पुणे में क्या करेंगे, मेरा तो चल रहा था लेकिन इनकम खाली स्टेबल नहीं था, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इसकी वजह से मेरी मिसेस शुभदा वो हर वक्त टेंशन में रहती थी। टाइम पे किसी को पैसा देना है, किसी को कुछ देना है तो बहुत प्रॉब्लम्स होते थे। टाइम किसी को बोल दिया 10 तारीख को दूंगा तो 10 तारीख को दे नहीं पाता था, ऐसे कुछ प्रॉब्लम होते थे और टेंशन आता था, क्रेडिट खराब हो रहा था। तो उसी वक्त हम देखेंगे क्या पुणे में आए हैं, देखेंगे पुणे में क्या मिल सकता है। बड़े सिटी में तो आए, देखेंगे। तो बड़े सिटी में मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू किया। 3 महीने तक मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे हम। जिसने बुलाया, अलग अलग सेमिनार, अलग अलग जो 100 रुपए दे के 500 रुपए दे के मैं ट्रेनिंग अटेंड किया, किसी के दे दिए और देखा तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा उधर। तो इसी वक्त एक दिन ऐसा आया
कि मुझे एक पेपर घर में था मेरे, रद्दी पेपर था, रद्दी पेपर, यानी 4-5 दिन पहले आया था लेकिन उधर फेंका गया था। तो वही पेपर मैंने दोपहर को 12-1 बजे मैंने देखा, मैंने कि क्या देखेंगे बस इस पेपर में क्या 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 उसकी जरूरत है, क्या नौकरी चाहिए, क्या बिजनेस है, देखेंगे। तो बिजनेस में देख रहा था, उसी वक्त एक ऐड, छोटी एक ऐड की थी एक, जो मेरे पहले 1 महीने 1-1.5 महीने पहले ज्वाइन हुआ था, उन्होंने ऐड दी थी 50,000 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। इमीडिएट मैं उठा, उसको फोन किया, बोलो क्या है? तो बोला मुझे मिलना पड़ेगा। किधर मिलना पड़ेगा, कब मिलना पड़ेगा? तो बोले दोपहर को 4 बजे के बाद आओ, 4 बजे आओ। मैं गया उधर 4 बजे जाने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे पूरा प्रपोजल दे दिया, प्लान दे दिया, अच्छा दिया प्लान उन्होंने, बड़ी एक ही कंपनी ने अच्छा काम किया। तो प्लान देखते समय मेरा जो नजरिया था, इतना डिस्काउंट, इतना शुरू में पैसा मिलता है, इतनी गारंटी, क्या फालतू, क्या सब चल रहा है? 70% तक डिस्काउंट है, फिर भी हाउस फंड, कार फंड, होम फंड, ऐसा एलपीडी लीडर गलत, ऐसा 15, ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं पूरा निगेटिव बन गया, फुल निगेटिव बना। और ठीक है, मतलब उसको बोला मैं बाद में बताता हूँ तुझे, जैसे लोग बताते हैं ना, वैसे ही मैं बोलते बाद में बताता हूँ तुझे, ठीक है। उनको पूछा कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम भी नहीं लेता उन्होंने। तो बोला वो मोदी ग्रुप। क्या मोदी, अलग अलग मोदी मैंने आंखों के सामने आए। नहीं, ये तो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे कंपनी फंसाती है लोगों को, ऐसा मेरा दिमाग में चला गया सब कुछ। उसके बाद मैं चल रहा था, ठीक है मैं आता हूँ, बाहर पढ़ रहा था, उसी वक्त उन्होंने मेरे लिए 4-5 रुपए खर्चा किया। उन्होंने एक अच्छी बात की, बोलते हैं ना जब नसीब में होता तो पैसा भी आता ही है। तो उन्होंने 4-5 रुपए का ब्राउचर मुझे दे दिया और उन्होंने बोल दिया कि ये ले लो। तो देखा मैंने तो उसके ऊपर मोदी केयर था, और मोदी केयर तो मुझे मालूम था, उसका प्रोफाइल मालूम था, कंपनी मालूम था, सब मालूम था मुझे। तो मोदी केयर है, तो आपने क्या बोला? मोदी ग्रुप। मोदी ग्रुप क्या है कि मुझे वो तो मालूम नहीं था। तो मोदी ग्रुप की एक कंपनी है। तो मेरा पूरा फुल पॉजिटिव हो गया, फिर से पॉजिटिव हुआ, अच्छा लगा, कुछ तो मुझे मिला है। वहां से मैंने फोन किया, मिसेस वैसे ऐसा हुआ है, बढ़िया कंपनी, मोदी केयर का प्लान। ये जब कंपनी की मोदी केयर का प्लान होगा, ये प्लान तक होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अभी तो हमें इमीडिएट इधर रजिस्टर होना है। बोले तो बोले मिसेस को बोला अच्छा प्लान है, बढ़िया कंपनी है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम ये शुरू करेंगे श्योर। तुझे करने के लिए मेरे 100 क्या ग्रीन सिग्नल। मैं तो अभी नहीं कर सकता, लेकिन तू शुरू कर लो, एक अच्छा काम कंपनी हमें मिल गई है बस। तो उसके बाद 3-4 दिन चले गए, मैं उनको 1 ही महीना मैंने हुआ था, तो उनको कुछ ठीक से मैंने एक सवाल पूछा तो कुछ मालूम नहीं था। हाँ, उससे दूसरे दिन मैंने बोला मैं दोनों आ रहे, मैं और मिसेस दोनों कल आता हूँ, हमें जितना टाइम तुझे चाहिए उतना टाइम ले लो, मुझे पूरा समझ के दे दो। फिर से आपका कोई सीनियर होगा तो भी चलेगा, मुझे सीनियर कौन है क्या, ये भी मुझे बता दे दो। उनसे आज मैं 3-4 घंटा, कितना भी घंटा मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे डिसीजन लेना है। ठीक है, तो उन्हें चलेगा। दूसरे दिन हम दोनों गए, पूरा दिन फिर से वो सब देखा उन्होंने। तो सीनियर हमारे जो मित्र सर थे वो नहीं थे, वो गाँव गए थे वो काम के लिए। तो मैंने देखा उधर कि अच्छा, हमें दोनों देखा, हमारा क्लियर हुआ फाइनल ये करने का है। उसके बाद उनको बोला जब कभी भी कितने बजे मेहत्रे सर जो आपके अपलाइन है सीनियर मेहत्रे सर, तो मेहत्रे सर जो कब भी आए उधर, 3 दिन के बाद 4 दिन भी, रात को 11 बजे आए, 12 बजे आए, 1 बजे आए, सुबह 4 बजे आए, 3 बजे आए, मैं कभी भी आ सकता हूँ, हम दोनों आ सकते हैं, हमें खाली बुलाओ, ऐसा उनको बोल दो। मुझे करना है, मुझे जल्दी बुलाओ, कितना टाइम मत निकालो, आने के बाद टाइम मत निकालो, 12 बजे तो 12 बजे भी मैं मिल सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं मेरे लिए। ऐसा कुछ हुआ उनके साथ, लेके गया। और 4-5 दिन के बाद मेहत्रे सर आए, मेहत्रे सर ने फिर से उनको बातचीत हुई मेरे, क्योंकि डिसीजन लेना था, क्या करना है, कैसा करना है। ज्वाइनिंग नहीं हुआ था तब तक, अभी देखेंगे कैसा हुआ। आए, काम किया, और मेहत्रे सर से 4-5 दिन उनको मैंने बोला कि मुझे ठीक से बोल दो, उन्होंने बोल दिया। और उनको मैंने बोला कि एक मुझे बता दो, इधर 50,000 इनकम कैसा कमा सकते हैं हम, मिनिमम 50,000 इनकम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो भी कम से कम दिन में, कम से कम महीने में, बोलो कितना करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे कैलकुलेशन दिया, मुझे अच्छा लगा, कैलकुलेशन दिया।
उनको श्योर जाए ये हो सकता है 101%, ऐसा क्या तो 101% हो सकता है उधर, ऐसा बोला हाँ हो सकता है, श्योर, हाँ श्योर। और किसी को मिलने की जरूरत है, किसी को भी मिलने की जरूरत है, और भी किसी सीनियर है, किसी किधर किधर भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे 50,000 रुपया मिलना चाहिए, ऐसा काम किया तो मुझे पैसा मिलेगा श्योर। तो उन्होंने प्लान दिया और बोला ये प्लान देने का बोला ये कितना दिन में हो सकता है, तो बोला आपके ऊपर। मतलब ओके, वो भी बराबर सही है, ठीक है, बराबर सही उत्तर दिया उन्होंने। तो मुझे अच्छा लगा कि 50,000 एक तेरे कमा सकता है। और ऐसा और एक बात हुई कि और एक अपॉर्चुनिटी मां यहाँ से निकलने वाली थी, क्योंकि मैंने तो बिजनेस प्लान देखा था, 50,000 पैसा कमाना देखा था, लेकिन मुझे प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम था ज्यादा, क्योंकि जो मेरा इंट्रोड्यूस किया था उनको 1-1.5 महीना ही हुआ था, तो उसके पास डेमो किट नहीं था, डेमो दिखाया ही नहीं उन्होंने, क्योंकि डेमो किट नहीं था, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन जब मैं एमएससी में ऑफिस में चला गया था पुणे में, मित्र सर के कुछ मालूम उन्होंने भी नहीं दिखाया था, अश्विनी परांजपे मैम वो उधर डेमो दे रही थी, दिखाई किसी को दे 4-5 उनके लोग होते उनको डेमो दिखाई दे रहे थे, हम दोनों उधर बैठे थे, तो हम देख रहे थे वो क्या दिखा रहे, क्या कर रहे हैं वो, मुझे मालूम नहीं था हम क्या कर रहे हो, वो प्रोडक्ट साबुन वो कुछ टूथपेस्ट कुछ कर रहे हैं, कुछ मालूम, मैं थोड़ा दूर बैठा था, वो सब लेडी थे इसलिए मुझे हम दूर थे, गए हैं उधर। तो उसके बाद मुझे पता चला कि डेमो ये प्रोडक्ट के हमारे पास डेमो है। तो मुझे मित्र सर को बोला ऐसा हमें भी दिखाओ कुछ क्या है वो, तो दिखाया हमें। डेमो दिखाने के बाद हमारा फाइनल डिसीजन हो गया, पहला तो 100% फाइनल हुआ था, लेकिन वो प्रोडक्ट दिखने के बाद मेरे यस अभी क्या करेंगे, देखो ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसा प्लान है और सब कंपनी का प्रोफाइल है, अच्छी देखो अभी क्या करेंगे, वहीं हमारा डिसीजन 200% फाइनल हो गया, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वो काम शुरू करने के अभी हम जो बोला लिस्ट पे सब कुछ काम करने का शुरू किया, काम शुरू कर दिया। तो हम घर आए तो वीडियो देखे और मित्र सर से हमें 7 दिन लिए थे, 6-7 दिन उनको लिया कि मैं हमको बहुत सताऊंगा 6-7 दिन के लिए, जब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया पूरा, मुझे जितना इंट्रोडक्शन में चाहिए, जितने मुझे चाहिए वो जब तक मिल नहीं सकती तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मुझे एक काम के लिए आप जहां जाएंगे आपके प्लान के लिए, प्लान डेमो देखने के लिए, प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, हम दोनों उधर आती हो, आपका मेरा गाड़ी, मेरा खर्चा, मेरा डिब्बा, मेरा सब, आपको कुछ तकलीफ नहीं दूंगा मैं। तो उनके साथ मैं 6-7 दिन घूमता रहा, उसको कुछ सवाल पूछता रहा, मैं जो वो प्रेजेंटेशन करते थे खाली उसको सीखने का काम करता था, कैसा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोग क्या पूछ रहे हैं, कैसा डेमो कर रहे हैं, ऐसा सब सीख रहा था। 6-7 दिन में सब हम दोनों ने इतना सीखा कि देख ठीक है। और रात को घर के आने के बाद अलग अलग वीडियो देखते थे, डेमो देखते थे, प्रोडक्ट का नॉलेज लेते थे, अलग अलग स्पीच टेस्ट देखते थे, ऐसे बहुत लोगों को जीबीडी थे, जीबीडी सबका मैं जीबीडी का स्पीच सुना, तो देखा इधर पैसा मिल रहा है, कंपनी अच्छी है, प्रोफाइल अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सब अच्छा है, पैसा तो मिल रहा है, टाइम पे पैसा दे रहे हैं। ये भी बातचीत हुई कि पैसा कब देते हैं, टाइम पे देते हैं क्या, तो बोले पैसा कंपनी टाइम पे पैसा देते हैं, बराबर 9 तारीख या 8 तारीख को पैसा कंपनी से मिलता है। क्या बात है, कितना भी मेरा पैसा हो मुझे टाइम पे मिलना चाहिए, वो अच्छी बात है। प्रोडक्ट पैसे चाहिए, प्रोडक्ट सर्विस करिए, प्रोडक्ट सर्विस बेस्ट है, ऐसा सब मैंने देखने के बाद डिसीजन फाइनल किया। और अभी तक उन्होंने काम शुरू किया था, हमने काम शुरू किया था, घर से शुरू किया था काम, क्योंकि मैं हॉल में बैठता था और अंदर बैठ के खाली फोन करते थे, ऐसा है, मेरे भांजे को बोल दिया अभी इस महीने का प्रोडक्ट इधर लेने का, खाली एक साइनअप करना है कि आधार कार्ड भेज दो, पैन कार्ड भेज दो, डिटेल भेज दो, और मैं बोल रहा हूँ इसलिए इस महीने की खरीदी उधर करने का है, मैं उसको एड्रेस भेज देता हूँ। ऐसा सबको काम कर लगा, सबको काम कर शुरू किया, फोन करते वो 1 महीना चला गया। तब तक मेरा उधर का काम चालू था, मैं काम बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बाहर पुणे में आया था, तो पूरा पैसे की जुगाड़ करना पड़ता था, इसलिए मैं उधर का काम छोड़ा नहीं। लेकिन जब मई महीना चला गया, तब तक मैं 10% क्रॉस किया था, फर्स्ट FSP हुआ था, तो ठीक है वो काम कर रहा था। तो उसी वक्त मुझे देखा कि सब इधर मेरा टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे अच्छा उधर लगा कि मेरा टाइम मैं बर्बाद कर रहा हूँ, नहीं कुछ तो गलत हो रहा है। तो फिर से हम दोनों बैठे इधर और बोला कि नहीं हमें डिसीजन लेंगे, क्या करेंगे, ये एक तो छोड़ना है, ये तो छोड़ना है, तो ये तो छोड़ना है, क्या छोड़ेंगे।
तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बता दिया वो कंपनी छोड़ो, ये नहीं छोड़ने का। और मुझे यही चाहिए था, क्योंकि सब दोनों संभालते समझा, तो दोनों का जिम्मेदारी, उनसे मुंह से सुनना आता था। मुझे तो मेरा डिसीजन फाइनल हो गया था कि वो छोड़ेंगे। अभी बहुत तकलीफ भी हो रही थी कि एज था 55। एक डिसीजन मेरे एज 24 साल के मैंने डिसीजन दिया था। शादी से पहले मैंने नौकरी छोड़ी थी। उसके बाद अभी 55 साल एज था, 55 साल, सभी जिम्मेदारी मेरे पे ऊपर है, सब जिम्मेदारी, किसी को और कुछ सपोर्ट नहीं था कुछ बाकी। क्या करूं? लेकिन हमने दोनों ने मिले के, इसलिए उनसे मुंह से मैं सुनना चाहता था छोड़ो। मैंने भी एक सेकंड में ले ओके, मैं बहुत खुश हो गया, यस, तो डिसीजन ले लिया। और 30 मई को फाइनल डिसीजन और डिले के मैंने रिजाइन लेके आया। 1.25 लाख 1.5 लाख इनको को इतना 50,000 के ऊपर की टीम थी, उसको मैंने रिजाइन दिया, बाय बाय। बहुत सब हिल गया। उससे पहले मेरे जो लीडर्स थे, मेरे दोस्त थे, उनको भी उनको ट्रस्ट में लिया, उनको मेरे विश्वास में ले लिया। ऐसा मैं कर रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि इधर ग्रोथ नहीं हो रही है, मुझे ग्रोथ करनी है, मेरे पास बहुत कम टाइम है। तो मैंने डिसीजन लिया। और डिसीजन लेने के बाद मैंने क्या किया, जून महीने के डिसीजन 30 तारीख को लिया और मेरा फाइनल हुआ था। लेकिन 1 जून को प्रमोद जी आचार्य सर, उनका प्रोग्राम था बम्बई में। तो उनको उधर में जो 1 जून के लिए मैंने फाइनल डिसीजन, मेरा सभी लोगों का, मेरे जो दोस्त थे, मेरे मित्र लोग थे, उनको सबको बुलाया मैंने। टोटल 1 जून को 40 लोगों को बुलाया। 40 लोग मुझे उस टीम में बैठे थे। 40 लोगों को डिसीजन फाइनल करने के लिए ये प्रोग्राम अटेंड कर लो। डिसीजन लेना है हमें, क्या करना है, फुल टाइम करना है, कैसा करना है, क्या करना है, कैसा करना है। तो 40 लोगों को मैंने उधर बुलाया था। 40 लोग आए थे, अलग अलग एरिया से आए थे। वो स्पेशली गोवा से आए थे, मुंबई से भी थे, कुछ नासिक से थे, कुछ कर्नाटका से थे, कुछ कोल्हापुर से थे, कुछ नांदेड़ वहां से थे। तो वहां लोगों से बुलाया और उसको मेरा डिसीजन फाइनल हो गया। यस। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैंने सबको बुलाया और सबको बुलाया, फटाफट आपका जो लॉगिन है, आपका आईडी दे दो, फटाफट। वो काम शुरू हो गया, मेरा काम शुरू हो गया। मेरे जून से पूरा एक फोकस कर दिया, फुल फोकस से मैंने काम शुरू किया। और 1 जून से, और मैं इसी की मुलाकात मुझे नितिन सर मसेज सर जो है सर, तो उनसे मुझे मुलाकात हुई। तो उनसे मैंने पूछा कि इधर गोवा मुझे काम करना है, लेकिन गोवा में या सिंधुदुर्ग में डीपी कितने हैं? तो मतलब डीपी एक भी नहीं है। एक है वो सावड़ा गोवा में उधर है, लेकिन वो चालू नहीं है, खाली प्रोडक्ट मंगा के देती है। ओके। कंसल्टेंट कितने हैं, ज्वाइनिंग लोग कितने हैं उधर गोवा या उस एरिया में, कोकण एरिया में ज्वाइनिंग लोग कितने हैं? तो कुछ नहीं, खाली वो प्रोडक्ट मंगाते हैं बस। मालिक, आर यू श्योर? यस। कोई नहीं है उधर, डीपी भी नहीं है और कोई कंसल्ट भी नहीं है। मेरे लिए चांस था, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, मेरे वही वो किंग बनने का चांस मुझे मिला, मुझे एक मौका मिला। यस, अभी मैं इसे प्रूव करूंगा कि एक करना है और प्रूव करके ही रहूंगा। तो प्रूव डीपी नहीं था, तो मैं इधर से यहाँ से निकला, शुरू हुआ मेरा काम, शुरू हुआ एक्चुअली 1 जून के बाद मेरा एक्चुअली काम शुरू हुआ। तो वो मैं चला गया गोवा में, दोनों हम सर पैकिंग मुहिम पे चले। अभी मुहिम खाली, अभी बिजनेस खाली काम नहीं है, डब्बा लेके नहीं जाने का, अभी मुहिम पे निकला। एक करके ही आना है, क्योंकि जरूरत है। एक झोला में छोड़ दिया है तो दूसरा झोला मुझे अभी पकड़ना ही है, किसी के हालत में मुझे प्रूव होना ही है। तो प्रूव होने के लिए हम निकल गए पूरी तैयारी के साथ मुहिम पे। हमारा कोकण दौरा, गोवा और सिंधुदुर्ग सब। तो उधर जाके मैंने टोटल 22 दिन उधर रहा था। हम दोनों 22 दिन उधर ठान मान के रहे,
तो उधर उन्हें ठान मार के इतना मीटिंग किया डेली 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 मीटिंग रात को 12 बजे 1 बजे 1:30 मैं 1 बजे तो बहुत लोगों से काउंसलिंग करता था, ऐसा है किधर जाना है, सुबह जल्दी बाहर निकलता था, 5-5, 6-6 मीटिंग निकलते थे, ऐसा करके और ये भी प्रोडक्ट का प्रॉब्लम था तो प्रोडक्ट यहाँ से लेके जाता था, यहाँ से भेजते थे, यहाँ आता था, दूसरे दिन जाता था, यहाँ आता था, ऐसे प्रोडक्ट को प्रोडक्ट उनको सप्लाई कर दिया। कैसा कर दिया अभी मुझे मैं ज्यादा नहीं बता सकता, ऐसा काम कैसा हुआ ये भी मुझे पता नहीं, अभी बोल नहीं सकता आपको, लेकिन उनको प्रोडक्ट पहुंचना है मेरा काम था। मुझे कारण नहीं रहता प्रोडक्ट 8 दिन के बाद मिलेगा, 2 दिन के बाद मिलेगा, ऐसा होगा तैसा होगा, अभी प्रोडक्ट अभी 8 दिन रुको, मैं नेक्स्ट टाइम आता है लेके आऊंगा, ऐसा करते तो बिजनेस कैसा होता था। इसलिए मुझे पूरा काम करने के प्रोडक्ट भेजा, प्रोडक्ट यहाँ बिलिंग किया, उधर भेजा, बिलिंग किया, भेजा, बिलिंग किया, भेजा, 8-8, 9-9, 10-10 बॉक्स में अकेला मैं और दोनों उठाते थे। एज 55, एज 49, उधर के सब लोग जो एमएससी में भी जो लड़के लोग रहते थे, ये क्या कर रहे हैं दोनों। हमें जो हमारा जो ऑर्डर 50-50, 60,000 का ऑर्डर था, तो हमें देखने के बाद वो डरते थे, अभी आए, अभी वो शायद वो फिर से आज से आज ही प्रोडक्ट में दे दो, हमें वो भेजना है, करना है, ऐसा सब करेंगे। तो उनको हमने थोड़ा ट्रस्ट में लिया, खुशी लिया, ए बात हम करेंगे, थोड़े दिन के लिए आपको तकलीफ दे रहा हूँ, थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए। तो सब ने जो प्रमोद सर बोले बहुत अच्छा, बहुत हेल्प किया। अभी जो बच्चे सबने मुझे हेल्प कर दिया। उन्हें मुझे आने के बाद फटाफट वो निकालते, बाकी के बाद वो भी थोड़ा किया तो करके देते थे, ऐसा मुझे काम चला दिया। और इसी वक्त में 1 महीने में मैंने टारगेट था कि मुझे उसी महीने में पहले महीने में अप्रैल महीने में पटाया का लगा, पटाया वो ऑफर लगाया था। तो ऑफर लगने के बाद अभी कैसे करेंगे, पटाया तो जाना है, लेकिन कैसा ही मालूम नहीं था, क्योंकि प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं था, कंपनी का बाकी कुछ मालूम नहीं, कैसा जाएंगे कुछ मालूम नहीं था, क्या करेंगे, पटाया जाना ही था। क्यों मालूम है, मैं थोड़ा बोलता हूँ, बस पटाया क्यों जाना था। मेरे शादी को 23 साल हुए थे, 23 साल हुए थे। तो मैं पहले साल मैंने मेरे बीवी को बोला कि एक करो, हम अगले साल फॉरेन जाएंगे, फिर घूमने जाएंगे। उन्होंने इतना रिएक्शन दिया, अच्छा रिएक्शन, देखो कैसा रिएक्शन दिया। ओके, मैं देखते रहा, डर गया मैं, जाएंगे और बाप रे। दूसरे साल सेम कंडीशन, हम 101% जाएंगे, 100% जाएंगे, 101%, 101% जाएगा। फिर से वही, हाँ जाएंगे, समझ लिया। तीसरे साल जोर कम मारा, उतना और भी स्पीड, इंग्लिश डाला, बाहर निकाला, इंग्लिश 100% जाएंगे। वो बोले पानी निकाला है नहाने के लिए, जाओ बाथरूम में जाओ, पूरा। चौथे साल कम नहीं, मैं तो कम नहीं था, 101% जाएंगे। चलो काम पे जाना है ना, जाओ अभी। थोड़ा टेंशन आ गया, मैं बोलते जाता था, लेकिन वो कुछ नहीं, उनको समझ में आया था ये नहीं लेगा साला, ये पागल है, ये खाली बोलता रहेगा, क्योंकि घर की परिस्थिति मालूम है उनको, वो रियलिटी पे थे और मैं हवे में था। और जब मैंने ये जो प्लान में देखा कि इधर फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं, तो मैंने इस पहले साल ही हम जाएंगे। तो काम शुरू हुआ, तो बातचीत हुई, तो डायरेक्टर बनना पड़ेगा, डायरेक्टर बनने के बाद डायरेक्टर बनना पड़ेगा। तो पहले ही महीने में टारगेट, इस महीने में हम डायरेक्टर बनेंगे, अगले 5-6 महीने में हम 3 लाख का टारगेट पूरा करेंगे, ऐसा हमारा कुछ चल रहा था। तो उसी वक्त हमने इसी काम किया, इतना काम किया उसी महीने में कि टोटल मुझे किसी ने बोला था कि फास्ट ट्रैक डायरेक्टर के लिए 1,30,000 कुछ चाहिए, 1,30,000 कुछ चाहिए थे। तो 1,30,000 बनाएंगे इसी महीने में, ऐसा कुछ चला, डाला, यस करेंगे वो।
तो 1,30,000 करने के सब प्लानिंग लिखा करा, सब किया, प्लानिंग का पेपर पे रखा है, एक्शन प्लान तैयार किया, और कितना काम करना है, कैसा काम करना है, किधर काम करना है, किस एरिया में काम जाना है, कैसा काम करना है, प्रोडक्ट कैसे सप्लाई करना है, सब उसको सब पेपर पे निकाल दिया सब कुछ। और उसी महीने में मैंने जो काम किया गोवा में जाके डिस्ट्रिक्ट में, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां मुझे अच्छे लोग भी मिले, मुझे अच्छे काम करने वाले लोग थे आए। मेरा पहला आए थे मेरे दोस्त जो विश्राम परब करके साहब है, विश्राम परब मेरा दोस्त, उसके बाद थे प्रियल परब, उसके बाद गोल्डेकर, सचिन आप्टे, दीपा राउत और संदेश मांद्रेकर, श्याम कामत, ऐसे मेरे पुराने फ्रेंड्स मेरे साथ आ गए। तो मेरा शुरू हुआ, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ठीक है हम इकट्ठा मिलकर काम करेंगे। काम करने के शुरू किया, और काम शुरू करने के बाद उसी महीने में मेरा टारगेट था, तो उसी महीने का टारगेट पूरा 1,34,000 1,34,000 व्यू हुए। और मैं खुश हुआ कि मैं फास्ट ट्रैक डायरेक्टर बन गया। मैंने एक बार फास्ट ट्रैक मुझे बनना ही था, क्योंकि मुझे बाकी लोगों को बोलना था कि मुझे ये 1 महीने में बन सकते हैं, हम करेंगे ऐसा। तो बन गया, 1,34,000 प्रोडक्ट बन गया। लेकिन मुझे उसी वक्त पहला फोन आया था, अरे अपलाइन कर्मकर, सबने तो कांग्रेचुलेशन किया, मित्र सर ने कांग्रेचुलेशन किया, सब किया उसे। और उसके बाद कर्मकर मैडम का फोन आया, कांग्रेचुलेशन। ओके ठीक है मैडम, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल दिया। अभी एक काम पूरा हो गया, अभी मुझे 3 लाख व्यू लाना है, 3 लाख व्यू लाना है। एक काम, दूसरा काम शुरू हो गया मेरा भी। तो मैडम ने मुझे एक धक्का दिया कि अभी 3 लाख नहीं बनाने का है, तो अभी उसमें से कम कर लो 134, यानी 3 लाख से 1,34,000 बदल गया तो 1,66,000। हाँ 1,66,000 करना है अभी। तो आप पटाए भी ना रहोगे, क्या बोले, श्योर, अभी श्योर, यस। तो मैंने श्योर काम शुरू किया। वह खाली 166 थे, खाली पूरे दूसरे 2 महीने पूरा कर दिया मैंने, पूरा कर डाला। 3 महीने में मेरा पटाया का पूरा कर दिया। और उसी में 1,34,000 होने के बाद मेरे ग्रुप में से कुछ लोगों को निकाला, 6-7 लोगों को, उनके साथ काम करने के लिए मैं रेडी था। तो हम भी पटाया लेके जाएंगे, मैं अकेला नहीं जा सकती, लोग लेके जाएंगे। तो मेरे साथ सचिन आप्टे सर, मुंबई से स्वप्नगंधा पर, और संदेश मांद्रेकर सर, ये तीनों ने मेरे साथ और पटाया 3 लोगों ने, और मैं टोटल 4 लोगों ने, पहले 6 महीने में 4 लोगों ने हमने ये पटाया का ऑफर विन किया। पटाया का जो ऑफर था वो मेरे लिए खाली पटाया नहीं, वो तो ड्रीम के था, लेकिन उसकी वजह से मेरा बिजनेस ने स्पीड लिया था। सभी पटाया जाएंगे, सब कुछ चालू था पटाया करने के लिए। एक ही दिमाग में था, मेरा हुआ है, मेरा इतना 134 हुआ है, मेरा 134 हुआ है, अभी आपका कितना बाकी है, मेरा कितना बाकी है, मैं तो श्योर जाऊंगा। मेरा अभी दूसरे महीने में ऐसे हुआ तो 2 लाख क्रॉस करे, 2.25 लाख क्रॉस किया, खाली मुझे 75,000 चाहिए, अभी कि तुझे आपको चाहिए, आपको, मैं तो श्योर जाऊंगा। तो कितने लोग आएंगे, ऐसा सब चल रहा था। तो इससे में कुछ को तो जल्दी थी, उसको मेरे साथ आए, उसमें से 3 लोगों ने विन किया। तब तक मेरा बिजनेस चालू था, जोर से चालू हुआ था, क्योंकि मैंने पहले महीने में डायरेक्टर बन गया, यानी जुलाई महीने में मैं सीनियर डायरेक्टर और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बन गया। उसी वक्त सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया। और दूसरे महीने में टोटल मैंने फोकस किया था पूरे ग्रुप में। मैं बोल रहा था सबको, एक महीने में हुआ है, 1 महीने में डायरेक्टर बन गया, 1 महीने में डायरेक्टर बन गया, ऐसा बोल रहा था, किसी के दिमाग में जा रहा था। ऐसा ही बोर्डेकर, गजानन बोर्डेकर, उनके दिमाग में चला मैं भी कर सकता हूं। तो उन्होंने खाली 23 ही दिन में उन्होंने डायरेक्टर बना दिया। उन्होंने डायरेक्टर का 23 दिन में ही डायरेक्टर बन गए। अभी वो बोलने लगा, मैं बोल रहा मैं 1 महीने में किया, इसको 23 दिन में किया, 23 दिन में किया। और दूसरा है श्याम कामत, उन्होंने 19 दिन में उन्होंने डायरेक्टर बना दिया। वो डायरेक्टर 19। अभी तीनों हम बोलने लगे, मैं 1 दिन में कर, मैं 1 महीने में किया है, इन्होंने 23 दिन में किया है, इन्होंने 19 दिन में किया है। और वो तीसरा आदमी के भेजे में चला गया, उन्होंने संदेश मांद्रेकर, उन्होंने खाली 17 दिन में ही डायरेक्टर टाइटल अचीव किया। ऐसा हमारा सिलसिला शुरू तो रुकने के अभी नाम नहीं लिया। ऐसे हमारे बाकी ग्रुप को तो उधर का इधर, इधर का उधर, इधर का उधर, ऐसा काम चल रहा, सब चल रहा था विषय। ऐसा हमने काम निकाला, काम करने के लिए। इसी वजह, और वो तीसरे महीने में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ।
मेरा पेमेंट था पहले महीने का जो काम महीने का 1200 रुपये था, दूसरे महीने का चेक था टोटल 1200 रुपया, तीसरे महीने का चेक था मेरा 34,034। पैसा मिल रहा है, पैसा टाइम पे आ रहा है, बहुत मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा था सब कुछ। और चौथे महीने में तो धमाल कर दिया हमने। दूसरे महीने में हमने टोटल जो अलग प्रोडक्ट, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है हमारे पास, एनोरो चिप के मैंने काम किया। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, ज्यादा कुछ मालूम ही नहीं था, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, वीडियो देखे मैंने, और उसी के ऊपर हमारा ग्रुप का काम शुरू हुआ। और थर्ड महीने में मेरे ग्रुप से टोटल 7.5 लाख के एनोर चिप चले गए, और मैं बन गया तीसरे महीने में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और मेरा इनकम था उसी का 54,000। कॉन्फिडेंस बढ़ा तो चौथे महीने, फोर्थ महीने में मेरा इनकम गया 54,000। कॉन्फिडेंस बढ़ा, सबका बढ़ा, मेरे अकेला का मेरा नहीं बढ़ रहा था, मेरे टीम का भी बढ़ रहा था। पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। किसी ने हमें बताया था कि जो जनरेशन कंपनी है, वो जो मल्टीनेशनल कंपनी है, मोदी कंपनी है, ऑरिफ्लेम कंपनी, ऐसे कुछ कंपनी है, उसको पैसा नहीं मिलता, आकर 10 साल लगते हैं उसको पैसा मिलेगी। वो मुझे प्रूव करने की जिम्मेदारी मेरी थी, और मैंने प्रूव करने का शुरू किया। तो वो सबको लोगों को ये इधर पैसा मिल रहा है, तो पैसा मिलना शुरू किया। बहुत लोग आते थे, दोस्त तो आते थे, ऐसे ऐसे काम करते करते। तो मेरा और एक बात हुई, एक थोड़ा जोक हुआ था, लेकिन वो नितिन मसे सर मुझे बुलाया। इतना कौन है आदमी, क्या कर रहा है, इतने उनको प्रॉब्लम हुआ तो प्रोजेक्शन में एनोरो चिप के वो मंगाते थे 100, मुझे लगते थे 700, ऐसा कुछ हुआ था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, नाम क्या, प्रवीण वाड़ी, मैं क्या करते हैं अभी मेरा कॉन्ट्रैक्टर। तो आपने कैसे ऐसे बेचा, जो दिखता है वही बेचता है, वो ठीक है, लेकिन वही नहीं दिखता है वो प्रोडक्ट आपने ज्यादा बेचा है, कैसा किया? तो मेरा टीम है, मेरा काम किया, मैंने कुछ गलत कुछ नहीं किया, उनको कुछ भी गलत। हाँ, उनका दिमाग में था कि कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, तू कुछ तो गलत तू बोल रहे है ना, इतना बिल नहीं। मैंने कुछ टेंशन मत ले लो, मैंने 1 लाख का प्रोडक्ट बेचा था, ये तो 550 का प्रोडक्ट है, कुछ नहीं मेरे लिए, ऐसा कुछ काम किया। एक बार उन्होंने मुझे एक सलाह दी थी, वो मुझे बाद में उनको हंसते बोला था मैंने। वो बोल रहे थे मुझे, बस बैठो इधर, तो क्या तो इतना स्पीड मत ले लो, थोड़ा आराम से कर, और आराम से थोड़ा काम कर लो, इतना स्पीड आपको धोखा देगा। मैं ऐसा बैठा था उनके सामने, मैं अंदर के अंदर हंस रहा था, ये मुझे क्या बता रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ इसका और स्पीड कैसे बढ़ाओ, वो सामने वाले बोल रहे हैं मुझे थोड़ा स्पीड कम कर लो। मुझे मेरे लिए टेंशन आया था, बहुत टेंशन आया था, क्या करूं कुछ समझ नहीं रहा था, कैसा ये सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहे, क्या मालूम नहीं रहा मुझे, क्योंकि मेरी कैपेसिटी, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे मालूम मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा करके थोड़ा उनको 4-5 दिन के बाद मैंने उनको बोला, सब ऐसा ऐसा है, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा था। नहीं मैं बाकी में हैंडल कर सकता हूँ, कुछ डोंट वरी, ठीक है तो कर लो, पर ज्यादा स्पीड मत ले लो। सभी वैसे ही बोल रहे थे, मुझे क्या मालूम नहीं था। ओके, तो ऐसा काम चला था। उसी वक्त मेरा अचीवमेंट थोड़ी हो गई थी, लेकिन अभी क्या करेंगे, कल्चर मालूम नहीं था, कैसा करने का मालूम था। अभी पहले जो मैंने मीटिंग रखा गोवा में फर्स्ट टाइम, और एसीडी मीटिंग, तो मुझे मीटिंग में तो एग्जीक्यूटिव बनने के बाद तो मुझे मालूम नहीं था मीटिंग कैसा करना है, क्या करना है, कुछ भी मालूम नहीं था, क्या करेंगे अभी, इतना तो ग्रोथ तो ले ली है। लेकिन मुझे मेरे सर ने बोला कि ऐसे ऐसे मीटिंग चलता है, तो मीटिंग ले लो, आप मीटिंग कर लो। और मीटिंग करने के लिए तो जो हमारे मुळे काका है, मुळे काका के नाम पे उनके एसी मीटिंग ले लो, वो खुद आएंगे और मीटिंग देंगे, तो चलेगा। मुझे कोई भी चलेगा, मीटिंग कुछ नो प्रॉब्लम्स। तो मीटिंग लिए उनसे, एसीडी मीटिंग फाइनल हुई, तारीख फाइनल हुई, दिन सब फाइनल हुआ, और मैं अगले दिन पहले दिन जा रहा था उधर मीटिंग के लिए। तो उनको मुळे काका को फोन किया, आप आ रहे हैं ना? मैं नहीं आऊंगा, यानी मैं कैसे मीटिंग करूंगा, मुझे क्या मालूम, मुझे कुछ मालूम नहीं है, सिस्टम ही मालूम नहीं है, मुझे क्या करना है मुझे मालूम नहीं है, खाली मुझे काम करना है वही मालूम है। तो मैं नहीं आ सकता। नहीं एक बार तो आओ ना, मुझे कैसा, तो मीटिंग की थी, मैं कैसे बोलूंगा, मुझे कुछ मालूम नहीं है। नहीं मैं नहीं आऊंगा, मेरे लिए काम है, मेरे को ऐसा कुछ है। दिमाग में चला गया, ये तेरा काम है, तुझे ही करना है। उनको थैंक यू बोल दिया, मुझे अपॉर्चुनिटी दिया,
ठीक है मैं जाके जो भी करना है वो करूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, दिमाग मेरा बिजनेस है, मैंने बिजनेस की ओनरशिप ली और खुद चला गया बिजनेस। क्या बोलना है कुछ मालूम नहीं, बोलना ही मालूम नहीं, क्या बोलना है मालूम नहीं, कितना कितना टाइम बोलना है कुछ मालूम नहीं, करना है। हाउसफुल, हॉल पूरा पैक, सब तैयारी की थी मैंने। अभी क्या बोलने का वो अलग बात थी, 1 to 1 थोड़ा थोड़ा मीटिंग में बोलना अलग बात है, और मीटिंग में सिस्टम से बोलना अलग बात है। तो बोला, रिजल्ट ज्वाइनिंग भी अच्छा है, सब लोग आते हैं, खुश हुए बहुत, मैं भी खुश, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसके बाद मैंने और फोन किया कि अभी नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, कैसा, मुझे मीटिंग नहीं मिलने वाली थी, दूसरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। तो मैं कर्मकर मैडम से बात हुई, मित्र से बात हुई, तो बोले कि कर्मकर मैडम से आप ले सकते हैं मीटिंग्स। तो उनसे मीटिंग लिया, तो कर्मकर मैडम ने हमें लगातार 4-5 महीने, लगातार 5 महीने उन्होंने हमें गोवा में मीटिंग दिया। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया मैडम, क्योंकि शुरू में मुझे जरूरत थी, मुझे मालूम नहीं था कैसा करना। जब जब मैंने मैडम को देखते क्या करते, कैसे क्या बोलते, क्या करते, सब मुझे सीख रहा था, क्योंकि तब तक मैंने कोई भी एक भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया था, मुझे मालूम नहीं था ट्रेनिंग क्या है, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए मेरे टाइम ही नहीं था, क्योंकि मुझे ग्रोथ के लिए मैंने पूरा फोकस किया था। क्या बोलते क्या करते क्या करते, मैंने प्रोडक्ट डेमो दिखाते हैं नहीं दिखाते, कुछ मालूम नहीं था मुझे, खाली मेरा काम ही चल रहा था, पैसा चल रहा था, वो चल रहा था बस, खाली ग्रोथ। मुझे एक ही काम, मेरा भरोसा है कि मुझे काम पे भरोसा है, काम करके रहना है, काम करके रहना है, काम करके रहना है बस। कि मुझे मालूम है क्रिकेटर में जैसा है तो बॉलिंग थे, जो बॉलिंग करते रहो, बॉलिंग करते रहो, बॉलिंग करते रहो, बॉलिंग करते रहो, अपना काम करते रहो बस, वो मुझे मालूम था। तो मैंने वो करते रहा। तो मतलब कर्मकर मैडम ने मुझे कि मैं मीटिंग देता हूँ, उन्होंने हमने 5-6 मीटिंग दिया, बहुत बढ़िया ग्रोथ आई। मैडम का स्पीच, मैडम का एटीट्यूड सब अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। सब जो मेरा ग्रुप था मैडम का, सब वो अच्छा लगने के बाद सब हमारा टीम बाइंडिंग होना शुरू हुआ, अलग अलग लोग आ रहे थे, लेकिन टीम का बाइंडिंग होना शुरू हुआ। और बाइंडिंग होने के बाद 4-5 मीटिंग हुए, उसके बाद मैडम ने बोले कि अभी तू ही मीटिंग लेना है। ओके, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, हाँ मुझे मन की भी तैयारी थी हुई थी, ठीक था। तो काम मीटिंग शुरू हुआ, तो मीटिंग शुरू के बाद कंटिन्यू मैं कंटिन्यू एक भी दिन एक भी महीना मैंने बर्बाद नहीं करा, सभी 4 की 4 ही मीटिंग में लेता था, हर महीने 4 मीटिंग मुझे मिलते था, 4 का 4 मीटिंग करना है, कंपनी दे रहे हैं ना पूरा फुल उसका फायदा उठाने का है, ये मेरे दिमाग में, जो कंपनी दे रहा है ना तो फायदा लेने का, छोड़ने का नहीं किसी का, ऐसा तो काम चल रहा था उसी वक्त। जो धीमन सर रश्मि मैडम के जो उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाए थे मुंबई में, तो वहां में हम दोनों गए थे, दोनों 8-9-10 प्रोग्राम थे, सभी मीटिंग मैंने अटेंड किया, अलग अलग मीटिंग भी उन्होंने किया, उनकी मीटिंग मैंने मीटिंग किया। तो उधर मुझे समझ में आया कि अरे ये तो अलग है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या चल रहा है, अलग चल रहा है सिस्टम, मुझे पता चला कैसा करना है काम, क्या नहीं करना है। धीमन सर के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है बहुत अच्छे रहते हैं, उनको स्ट्रैटेजी वो ऑन पेपर लिखते हैं, वो उनको पेपर पे बोलते हैं, खाली मुंह से नहीं बोलते, खाली मुंह से बोलने से क्या होता है दिमाग से चला जाता है किधर मालूम नहीं, वो पेपर देते थे, सब कुछ देखते, स्टेशनरी देती है, तो अच्छा लगा मुझे, परफेक्ट सिस्टम है उनके पास, जो एक बार उनको जो दिमाग में गया ना तो साला कभी रुकेगा नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके मैंने देखा है, बाप रे बाप बनना। तो मुझे उनको नहीं बोला, मुझे कल्चर समझ में आया है, सब कर अभी मैं काम कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अभी काम करता 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 चला गया और आज पटा विन किया। उसके बाद क्या बोलते थे ट्रैवल फंड का हुआ, उसके बाद व्हीकल फंड के लिए कार फंड कंटिन्यू करना पड़ेगा, कार फंड कंटिन्यू इमीडिएट किया, तो 3रे महीने में कर दिया, तो कार फंड चालू हुआ, कार फंड चालू तो अच्छा लगा, ट्रैवल फंड पे आ रहे, कार फंड भी आ रहे, क्या बात है, बढ़िया, अलग पेमेंट मजा, बाहर के बाहर अपना सपने पूरे होंगे। तो कहा अभी आप खुशी हो रही है, तो मंडे को ही गाड़ी आ रही है, मंडे या ट्यूसडे को गाड़ी आ रही है, 12.5 लाख की स्कोडा की रैपिड, मैंने गाड़ी का नाम ही मुझे अच्छा लगा, वो गाड़ी का नाम स्कोडा, और ब्रांड तो है लेकिन रैपिड भी चाहिए थी, रैपिड गाड़ी, एम्बिशन, उसका मॉडल भी है और भी एम्बिशन, एम्बिशियस के लिए एम्बिशन, क्या बात है, मुझे वो अच्छा लगा, वो सब नाम ही अच्छा लगा, मैं खुश हुआ। तो गाड़ी मैंने फाइनल कर दिया, गाड़ी आ रही है अभी, क्या बोलते उसको, कारखंड से वो गाड़ी आ रही है। होम भी हम शायद अपने मार्च में हम होम फंड से वो भी जनवरी तक, हाँ बता दो, दिसंबर में मैंने प्रेसिडेंशियल डायरेक्ट कंप्लीट किया, जो प्रेसिडेंशियल डायरेक्ट कंप्लीट करने के बाद मुझे वो 3 महीने का काम 3 कंसेक्यूटिव मंथ में पूरा करने का था। तो उसी वक्त में 2 महीने पहले महीने में किया, दूसरे महीने किया, तीसरे महीने में लॉकडाउन का शुरू हुआ,
टेंशन आया था कैसा होगा क्या होगा, लॉकडाउन में कैसा होगा क्या होगा, लेकिन पूरा काम प्लानिंग करके पूरा वो करके किया, और करने के बाद मैं इतना थक गया था, इतना थक गया था, क्योंकि मेरे पास जो गोल था, टारगेट था, तो टारगेट पूरा हुआ था, क्योंकि मेरी फैमिली अब सिक्योर हुई है। रेसिडेंशियल डायरेक्टर और भी कार बनाएगा, फंड्स आएगा, फंड्स भी आते रहेंगे। तो मुझे लगा कि ये काम करने के बाद मुझे फाइनेंशियली मुझे सिक्योर मिलेगी, मुझे मेरी फैमिली सिक्योर मिलेगी। तो ये सिक्योर जो टारगेट था मैंने पूरा किया था। मैं बहुत यानी क्या बोलते सो खुश था। लेकिन उसी वक्त मेरा हमारी दोनों की ताकत चली गई थी। यानी क्या हुआ था, जब बोलते हैं ना कभी काम करते लोग जो भागते, जो रनर रहते हैं, रनर भाग दौड़ता है, और टारगेट पूरा गोल अचीव करने के बाद वो जाके जमीन पे पड़ता है ऐसा, हाँ टारगेट अचीव किया है। सेम कंडीशन में हमारी हुई दोनों की। हम 7-8 दिन हम नहीं थे, मालूम ही नहीं था क्या खा रहे, क्या चल रहा है, खाना है, उठना है, कुछ मालूम नहीं था। हम ऐसे कैसे हो, क्या हो रहा, क्या दिमाग में चल रहा था, क्या मालूम नहीं, पूरे ब्लैंक हुए थे हम, क्योंकि टारगेट पूरा हुआ था खुशी से। और बाद में पता चला कि अभी ठीक है, अभी 8 दिन के बाद हम थोड़ा तबीयत भी ऐसी हुई थी कि पूरा जीरो बन गया, क्या सब ताकत चली गई थी हमें से। और फिर से हम पूरे तैयार हुए। तब तक कोरोना आया है, कोरोना के लिए हम, तो मुझे एक्चुअली फील्ड पे जाना, प्रैक्टिकली काम करना, लोगों को मिलना, लोगों में से रहना, मैं कभी थकता नहीं, कभी बिल्कुल नहीं थकता कभी। पूरा रात भर मैंने गाड़ी चलाया है, तो भी 6 बजे पहुंचा तो मैं 8 बजे फ्रेश होके फिर से मेरा काम चालू हो जाता है। पर 8-10 बजे काम, मेरा 11 बजे तक काम, समझो उस दिन 11 बजे काम, रात को निकलता, रात को भी निकलता हूँ, पूरा गाड़ी चलाता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे एक कैसा होता तो कुछ मुझे मालूम नहीं है, ये एनर्जी कहाँ से आती थी मालूम है, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे करना है, मेरे पास टाइम कम है, मुझे ये करना ही है, क्योंकि मेरे फैमिली रास्ते पे जा रही थी, मुझे फैमिली सिक्योर करना है। तो ऐसा कैसा चलता था, ऐसे गाड़ी में चलता था, ऐसा काम करता था, थकता नहीं था, कैसा करता। बहुत लोग इंटरव्यू लेते थे, कैसा क्या कर रहे थे, कैसा क्यों कर रहे, तो टाइम मैनेज कैसा कर रहा है, तो टाइम मैनेज वो भी मुझे नहीं बता रहा था, क्या मालूम, मेरी इच्छा थी, मैं करता था, मैं करता चला रहा था खाली काम, तो ऑटोमेटिकली हो रहा था। तो मैंने एक वीडियो में देखा था अल्पेश गजर सर के सामने, उनके एक वीडियो में देखा था भार्गवा मैडम और अल्पेश गजर सर ने, कि उन्होंने बोला था कि अल्पेश गजर रात को गाड़ी चलाता है, ऐसा करता, कैसा है हो, तो उन्होंने मैं नहीं गाड़ी चलाता है। उधर मुझे मेरा सवाल का जवाब मिला, तो ये सब सबकॉन्शियस में डाल दिया है। वो ऑटो सब चल रहा है, गाड़ी चला रहा हूँ, ऑटो, फोन मिला, ऑटो, सब कुछ ऑटो में चल रहा है सब। अभी भी मुझे बहुत बोल रहे थे कि कुछ तैयारी करके लाओ, तैयारी करो, कुछ तैयारी करो, ये करो, ते करो, ऐसा करो। मुझे वो नहीं, मुझे जो बोलना है तो वही बोलता है। मैं ज्यादा तैयारी कर तो मैं फंसता हूँ, मालूम नहीं रहता क्या बोलूं, ये बोलूं क्या ये बोलूं। लेकिन मुझे जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, ये मन की बात चल रही है, क्या बोले मेरे जो दिमाग में चल रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ वही चल रहा है सब कुछ। तो ऐसा काम चल रहा है, ऐसा काम किया, प्रेसिडेंशियल अच्छा हुआ। अभी मेरा टारगेट है, मेरे ग्रुप में भी मेरा ग्रुप का टारगेट है, मेरा अभी जो अगला दिसंबर आए, दिसंबर पर मेरे ग्रुप में 6 प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनाऊंगा, शोवर रेडी, ऑलरेडी पाइपलाइन में है सब कुछ। एसीडी अभी 15 के ऊपर है, लेकिन अभी 20 लोगों को मैं अभी इस दिसंबर तक एसीडी बनाना चाहता हूँ, तो सब चले और धूम अचूवर मिनिमम 30+ मेरा टारगेट है। क्योंकि पहले साल में हुए थे मेरे टोटल मैं मिल के 4 लोग, दूसरे साल हुए थे टोटल 8 लोग, यानी कितना हुआ, डबल के ट्रिपल हुआ। तो सेम कंडीशन 8 लोग 8 24 30 लोगों का मैंने टारगेट लिया धूम के लिए। तो ये बनाना ही है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। तो 30 लोग अर्नर 1 लाख के ऊपर, अभी बहुत लोग नजदीक है 1 लाख के, मिनिमम 5 लोग दिसंबर तक मेरे 1 लाख के ऊपर इनकम लेने वाले बनेंगे जे। और क्या बोलते उसको उसको फॉलो करने के लिए मैं नेक्स्ट साल के लिए बहुत अलग प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा, और मेरा खुद का टारगेट है
थोड़ा सा कोरोना की वजह से थोड़ा सा टारगेट, थोड़ा काम बाहर पढ़ना मुश्किल था, लेकिन मैं मई महीने से बाहर निकल रहा हूँ। ज्यादा बाहर नहीं घूम सका मैं, 15 मई से मैं बाहर पड़ा हूँ। ना एक कोरोना का डर, ना कुछ मालूम नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी पावर बढ़ा ना, पॉजिटिव माइंड, कुछ नहीं हो सकता है। सबको बाहर निकाला है, सबको काम पे लगाया, सब भाग, सबका कॉन्फिडेंस चला गया। खाली मैं पुणे में मेरा अलग नेटवर्क हुआ किया। पुणे में मैं कम लोग थे, तो पुणे में भी अभी प्लैटिनम डायरेक्टर है मेरा पुणे में, 2 एसीडी हुए, तो अच्छी बात चल रही है। अभी ग्रुप बन गए पुणे में, ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरा प्रेसिडेंशियल जो जीपीडी मार्च 31 तक मैं रहा, और मेरा इनकम भी 5 लाख रुपीज पर मंथ इनकम शुरू होगा मार्च से 101%। तो मेरे जो अपलाइन से मेरे जो हेल्प किया, मैंने जो शुरू से छोटी छोटी लाइन बहुत बड़ी हेल्प की है मेरे ग्रेट अपलाइन मेत्रे सर और मैम, मेत्रे सर और मैम अर्चना मैम, उन्होंने शुरू में जो रियली ग्रेट, मैं तो थैंक्स बोलते हुए, उनकी वजह से उन्होंने जो प्लान भी सबसे ठीक से बताया, बहुत अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया है। कभी भी उनको कुछ भी बोल दिया, कभी भी कितने वो मुझे हेल्प करते हैं। उसके बाद भिड़े सर भी है, भिड़े सर, भिड़े मैम, करमल के मैडम का सर तो क्या बात है। तो उन्होंने अच्छा टीम, उनका क्या बोलते उसको, हमारे रिलेशन भी अच्छे रह गए, अच्छे हैं। इसके बाद धीमन कपड़े सर, रश्मि मैम, थैंक यू धीमन सर कि जो अपने मुझे हमारे लिए जो भी क्या बोलते, थोड़ा नादान हो, थोड़ा सा खुद का क्या बोलते, खुद के ऊपर ज्यादा भरोसा होने के कारण भी कुछ थोड़ा सा नुकसान होता है, मेरा मालूम है। और मुझे ई टर्निंग मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया है मैंने, लेकिन मैं जरूर सीखूंगा सर 100%। ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी मेरी जरूरत नहीं, सब सिखा। अभी मेरे यंग लोग आए, उनको मैं सिखाऊंगा, मैं नहीं क्या तो उनको तो जरूर सिखाऊंगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, ठीक है। तो हमारे ग्रुप में गोवा के ग्रुप में अच्छे लीडर्स है, विश्राम पर जैसे बोले, मैंने बोला दीपा राव, बोर्डेकर, प्रियल परब, संदेश मांद्रेकर, या आयुषी मापणकर, अविनाश मापणकर मैम, उन्होंने अच्छी काम कर रहे हो। यानी अमरदीप शेट्टी इधर नासिक में, वारंगल से हुंदेकर मैडम, ये काम कर रहे हैं। लेकिन गोवा में इधर पुणे में अतुल सरदेसाई सर, या चंद्रकांत सावंत सर, मीनाक्षी मैडम अच्छे लीडिंग से काम कर रहे हैं। यानी खाली काम नहीं कर रहे, वो खाली बिजनेस एंजॉय कर रहे हैं, पूरा बिजनेस एंजॉय कर रहे हैं। जैसे मैं एंजॉय करता हूँ बिजनेस में, एंजॉय करता हूँ, इसलिए मैं थकता नहीं, कभी मजा आती है मुझे। कभी भी बुलाओ और रेडी, वैसे सेम 12 बजे बुलाओ, वही 1 बजे बुलाओ, 1 बजे भी मैं सेम। तो मैंने अभी नहीं कर सकता, नहीं, कभी भी सक्सेस होना तो कभी भी कर सकते हैं। ऐसे सब लीडर्स, छान टीम है मेरी बहुत अच्छी बढ़िया टीम है। 6 लेख अच्छे चल रहे हैं, और 6 लेख में से 4 लेख मेरे एलपीबी में है, अभी 5-6 भी होंगे। थोड़ा सा काम कोरोना के लिए तो अभी होते थे, अभी इस महीने में हो जाएंगे 6 के 6 बिल्कुल हो जाएंगे। और दिसंबर तक मेरा टारगेट है खुद का 3 लाख के ऊपर मेरा इनकम, और मार्च तक 5 लाख का इनकम। और ये सबका जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जो समीर मोदी, उन्होंने प्लान, जो हमारे जैसे लोगों को ये कुछ करने का जिसकी ताकत होती है, उनके लिए जो प्लेटफॉर्म दिया है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। वैसे ही जो हमारे जो बैक सपोर्ट के लिए जो कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे नीति मसी सर, रवि सर, अनुराधा मैम, तो सभी इतना हेल्प करते हैं कि क्या बोले, तो काम हमें एकदम इजी लगता है काम। अर्पिता मुजुमदार, चौधरी सर, शरद चौधरी सर, क्या ब्रिलियंट गुरु बख्श, क्या काम करते हैं, क्या सिस्टम चल रहा है। मुझे नहीं आए तो भी चलेगा, उनका ट्रेनिंग अटेंड किया तो भी काम चलता है, मैं अच्छा रहे मुझे। इस सिस्टम्स की वजह से पूरा इंडिया में मेरा काम बहुत बड़ा होगा। अभी ये 2-3 साल में पूरा इंडिया में बिजनेस तो चला जाएगा और बाहर भी जाएगा। थैंक यू। वाओ, बहुत जबरदस्त प्रवीण जी, कांग्रेचुलेशंस। आपने को इतने सारे लोगों को आपने इंस्पायर किया है, लोग एक्साइटेड, मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है। आप सेल्फ मेड लीडर हो। एक ही सेंटेंस में अगर आपको डिस्क्राइब करूं तो जहां पर आप
खड़े होते हो वहां से लाइन शुरू होती है। श्योर। यू आर वेरी पावरफुल लीडर, और हम बहुत प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना यही करेंगे कि जो भी सपना आप देखते हैं वो सारे सपने आप पूरे करें, और हम आपके साथ हैं। हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो आप बस बता दीजिए। इट्स वेरी एक्साइटिंग टू नो कि आप अपने आप में संपूर्ण ताकत कैरी करते हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग। जस्ट आपके शब्द, आपने क्या बोल दिया और उसके बाद पीछे मुड़कर देखना नहीं, और बिजनेस के ऊपर धूम मचा के टूट पड़ना। शाबाश, आपका जो पैशन है, इट इज पावरफुल। इट इज रियली द नेटवर्किंग का जो क्वालिटी है, एक नेटवर्कर ऐसा ही होता है। एक बार ठान लिया फिर करके रहना। वी आर रियली 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 प्राउड ऑफ यू। फैंटास्टिक। यस प्रवीण जी, सुभद्रा जी, आप ऑलरेडी नेटवर्किंग के लीडर कट बने हो, वैसे ही फील्ड में आए कि एक लीडर नेटवर्कर कैसे होता है, और आपका डिसीजन लेने की क्वालिटी इज फैंटास्टिक। बस करना है और उतर पड़ो, सब का जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने दिया है, हम वर्ड्स में कितना भी बोले लोगों को समझा नहीं सकते इस बात को, लेकिन आपने डेमोन्स्ट्रेट किया है, उसको चल के उसको जिया है, और अभी आपके सारे सपने पूरे हो और होते रहेंगे। बट द पॉइंट, आप और हमारे जैसे लीडर अभी दूसरे लोगों के ड्रीम्स पूरे करने के लिए काम करते हैं। तो हम आपका साथ चाहेंगे। पूरे R&D टीम में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बनानी बाकी है, तो ऑल द बेस्ट, और आपके टीम के लीडर्स को भी ऑल द बेस्ट टू अचीव देयर ड्रीम्स। प्रवीण जी ने आपने मुझे याद दिला दिया जिस तरह से मैं काम करता हूँ। बहुत सारी चीजें सिमिलर है। जैसे रात को 12 बजे भी मैं थकता नहीं। अगर मीटिंग शुरू करनी है तो बस जुनून है, करना है, वही एक्साइटमेंट के साथ आप बोलो इतनी देर तक। कई बार मुझे होता है कि यार ये 2 घंटे की मीटिंग क्यों होती है, 12 घंटे की होनी चाहिए। और मैं सहमत हूँ आपके साथ। आप भी यही सोच से चल रहे, 12 घंटा काम करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 घंटे क्यों है यार, है ना? ज्यादा होने चाहिए ना, मजा आएगा। मजा आएगा। Yes, so really अफलातून, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लाइफ। और हम यही विश करेंगे आपके लिए, हम सभी लोग, सारे कंसल्टेंट जिन्होंने आपको अभी सुना है, वी आर ऑल एक्साइटेड एंड एम्पावर्ड एंड मोटिवेटेड बाय योर स्पीकिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अपना अपना डिसीजन ले लिए होंगे, अपने पैशन को वापस आग लगा दी होगी। जो छोटी सी चिंगारी आपने दी है उनमें से भड़ास निकालना, आग निकालना, पैशन क्रिएट करना अब हमारा काम है। Yes. तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लाइफ।